धनतेरस की रात इस पौधे को उखाड़ कर ले आना, लाते ही गरीबी मिट जाएगी। आगे आपके मर्जी। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, तो आप इस धनतेरस हेर सारी तैयारी के साथ साथ अपने घर में कुछ पौधे भी लाकर लगा दें, जिससे आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, घर में बरकत होगी, धन दौलत की बारिश होने लगेगी। आप भी इस धनतेरस गुरुजी के बताए अनुसार घर में लाकर ऐसे चमत्कारी पौधे जरूर लगाएं, जिससे आपके जीवन की सारी विपत्ति और परेशानियों का नाश हो जाए। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से लाकर लगाए, इससे आपके घर में धन दौलत का अंबार लग जाएगा। धनतेरस पे घर में लाकर कौन सा पौधा लगाना है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको विष्णु भगवान को खुश करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इंसान को कितना धन देना है, कितनी समृद्धि देनी है, ये जिम्मेदारी विष्णु भगवान को ही मिली है। उन्हीं की कृपा से हर व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की बरसात होती है, व्यक्ति की किस्मत बनती बिगड़ती है। आप विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए सबसे पहले धनतेरस के दिन अपने घर में कमल के फूल लगाए। आप चाहे तो लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल दोनों लगा सकते हैं, या फिर कोई भी एक, लेकिन इस कमल को लगाने से आपके घर में इतनी समृद्धि आएगी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। आप अपने घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने, सुख समृद्धि और धन धान्य पाने के लिए घर में इन कमल के पौधों को जरूर लगाएं। कहते हैं कि धन की देवी माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को कमल के फूल बेहद प्रिय है। वास्तु के अनुसार आप अगर धनतेरस के दिन कमल को घर में लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल को आप उत्तर दिशा में लगाएं, या फिर अपने घर के पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं। कमल का पौधा घर में लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। चलिए बात करते हैं उसे पौधे के बारे में जिसे धनतेरस के दिन घर में लगाने से आपकी 7 पुश्तों तक धन कभी खत्म नहीं होगा। ये एक चमत्कारी कंद का पौधा है, जिसे कुबेर कंद के नाम से जाना जाता है। ये आपको किसी भी जड़ी बूटी की दुकान पे आसानी से मिल सकती है। इसे आदिवासी लोग भालू कंद के नाम से जानते हैं। धनतेरस के दिन आप इस कंद को खरीद कर लाए, या संभव हो तो आप अगर आदिवासी इलाके के आसपास रहते हो तो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसे घर में लाने के साथ ही आप एक मिट्टी का पत्र यानी घड़ा भी साथ में लाए। इस घड़े में मिट्टी डालकर तैयार कर ले। फिर इस कुबेर कंद की पूजा विधि करके आप हाथ जोड़कर कंद से प्रार्थना करें कि हे चमत्कारी कंद महाराज, आप हमारी गरीबी को सदा के लिए मिटाने की कृपा करें। आपकी कृपा से हमारे घर में संपन्नता आए, सुख समृद्धि आए। क्या करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद आप इस कंद को मिट्टी के बर्तन में डालकर अपने घर के उत्तर दिशा में रखते। कहते हैं कि कंद की बेल जैसे जैसे आकार में बढ़ेगी, उसी प्रकार आपके घर में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपके घर में सुखों का आगमन होगा। गुरुजी कहते हैं कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के लिए आप पूजा की ढेरों सामग्री के साथ ही तरह तरह की मिठाइयाँ, फल और फूल जरूर लाते हैं। इस दौरान आप गणेश जी का प्रिय फूल भी लाकर उन्हें अर्पित करें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वैसे तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी को कई तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन दिवाली के दिन अगर आप कनेर का फूल लाकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी को अर्पित करें तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। वैसे तो आप लाल, नारंगी, सफेद किसी भी रंग का फूल लक्ष्मी गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर के आसपास पीले रंग के कनेर के फूल का पेड़ लगा हो, या फिर आपके घर के अंदर ही पीले रंग के कनेर के फूल का पेड़ लगा हो, तो आप खुद को बेहद भाग्यशाली समझें, क्योंकि ये फूल माँ लक्ष्मी और गणेश जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनाए रखने में मदद करेगा। ये गणेश जी का प्रिय फूल माना जाता है। गुरुजी कहते हैं कि दिवाली के दिन सभी लोग धन वृद्धि और घर में खुशहाली लाने के लिए
माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। ऐसे में अगर आप कनेर के फूलों की माला बनाकर गणेश जी और लक्ष्मी जी को पहना देते हैं तो आपके घर में गणेश जी साक्षात प्रवेश कर जाते हैं। और जब गणेश जी कहीं पर जाते हैं तो साथ में उनकी अर्धांगिनी रिद्धि और सिद्धि भी साथ में जाती है। साथ ही आप सभी जानते हैं कि गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी का नाम भी लिया जाता है, तो जहां होंगे गणेश जी वहां होंगी माँ लक्ष्मी और साथ में होंगी रिद्धि सिद्धि, तो आपके घर में सुख और समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होगी। प्राचीन समय में कनेर के फूलों से स्वर्ण बनाने का काम भी किया जाता था। मान्यता अनुसार कनेर के फूल भगवान कुबेर जी और माँ लक्ष्मी, गणेश जी और भोले शंकर, इन सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। इसलिए कनेर का फूल कभी भी जब आप भगवान को अर्पित करते हैं तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दिवाली के दिन कनेर का फूल लक्ष्मी गणेश जी को चढ़ाने से आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। कनेर के फूलों के अलावा आप दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को अपराजिता के 11 फूलों की माला बनाकर घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इस माला के शुभ प्रभाव से आपको अपनी किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में सक्सेस जरूर मिलेगी। साथ ही आपका बृहस्पति मजबूत होगा। ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती और आपके पास लगातार धन आगमन के रास्ते बनते रहते हैं। इस फूल के प्रभाव से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आपकी तिजोरी भरी रहेगी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप दिवाली के दिन कमल के फूल भी जरूर अर्पित करें। साथ ही अगर संभव हो तो आप 108 कमल के फूलों की माला दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। कमल के फूल माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। कमल के फूल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में हमेशा विराजमान रहती है और आपके घर से दुख दरिद्रता दूर चली जाती है। ये कंद सिर्फ धन प्राप्ति के लिए ही नहीं, आपके घर में इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस कंद को घर में लगाने से घर के सदस्यों को रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके प्रभाव से आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। घर के सभी सदस्य खुशहाल और कामयाब जीवन जीते हैं। इस कंद की ऐसी प्रभुता है कि इसके प्रभाव से भिखारी भी दान देने वाला संपन्न व्यक्ति बन सकता है। रंग भी राजा जैसा जीवन जीने लगता है। आप इस कंद को अपने घर में धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन लगाकर देखें, आपको इसका प्रभाव अपने घर में जरूर दिखाई देगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। वनस्पति शास्त्र के अनुसार इस कंद को आप अगर अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में इतना धन आने लगेगा कि 7 पुश्तों तक धन खत्म नहीं होगा। वे कंद जीवन से सभी दुख तकलीफों को दूर करके आपके जीवन को सुख, समृद्धि और खुशहाली से भर देती है। इसे लगाने वाला व्यक्ति समृद्धशाली और वैभवशाली बन जाता है। धनतेरस की रात इस पौधे को उखाड़ कर ले आना, लाते ही गरीबी मिट जाएगी। आगे आपके मर्जी। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो आप इस धनतेरस ढेर सारी तैयारी के साथ साथ अपने घर में कुछ पौधे भी लाकर लगा दें, जिससे आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, घर में बरकत होगी, धन दौलत की बारिश होने लगेगी। आप भी इस धनतेरस गुरुजी के बताए अनुसार घर में लाकर ऐसे चमत्कारी पौधे जरूर लगाएं, जिससे आपके जीवन की सारी विपत्ति और परेशानियों का नाश हो जाए। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से लाकर लगाएं। इससे आपके घर में धन दौलत का अंबार लग जाएगा। धनतेरस पे घर में लाकर कौन सा पौधा लगाना है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको विष्णु भगवान को खुश करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इंसान को कितना धन देना है, कितनी समृद्धि देनी है, ये जिम्मेदारी विष्णु भगवान को ही मिली है। उन्हीं की कृपा से हर व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की बरसात होती है, व्यक्ति की किस्मत बनती बिगड़ती है। आप विष्णु भगवान
और माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए सबसे पहले धनतेरस के दिन अपने घर में कमल के फूल लगाए। आप चाहे तो लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल दोनों लगा सकते हैं या फिर कोई भी एक, लेकिन इस कमल को लगाने से आपके घर में इतनी समृद्धि आएगी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। आप अपने घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने, सुख समृद्धि और धन धान्य पाने के लिए घर में इन कमल के पौधों को जरूर लगाएं। कहते हैं कि धन की देवी माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को कमल के फूल बेहद प्रिय है। वास्तु के अनुसार आप अगर धनतेरस के दिन कमल को घर में लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल को आप उत्तर दिशा में लगाएं या फिर अपने घर के पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं। कमल का पौधा घर में लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। चलिए बात करते हैं उसे पौधे के बारे में जिसे धनतेरस के दिन घर में लगाने से आपकी 7 पुश्तों तक धन कभी खत्म नहीं होगा। ये एक चमत्कारी कंद का पौधा है जिसे कुबेर कंद के नाम से जाना जाता है। ये आपको किसी भी जड़ी बूटी की दुकान पे आसानी से मिल सकती है। इसे आदिवासी लोग भालू कंद के नाम से जानते हैं। धनतेरस के दिन आप इस कंद को खरीद कर लाए या संभव हो तो आप अगर आदिवासी इलाके के आसपास रहते हो तो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसे घर में लाने के साथ ही आप एक मिट्टी का पत्र यानी घड़ा भी साथ में लाए। इस घड़े में मिट्टी डालकर तैयार कर ले। फिर इस कुबेर कंद की पूजा विधि करके आप हाथ जोड़कर कंद से प्रार्थना करें कि हे चमत्कारी कंद महाराज, आप हमारी गरीबी को सदा के लिए मिटाने की कृपा करें। आपकी कृपा से हमारे घर में संपन्नता आए, सुख समृद्धि आए। क्या करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद आप इस कंद को मिट्टी के बर्तन में डालकर अपने घर के उत्तर दिशा में रखते। कहते हैं कि कंद की बेल जैसे जैसे आकार में बढ़ेगी उसी प्रकार आपके घर में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपके घर में सुखों का आगमन होगा। गुरुजी कहते हैं कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के लिए आप पूजा की ढेरों सामग्री के साथ ही तरह तरह की मिठाइयाँ, फल और फूल जरूर लाते हैं। इस दौरान आप गणेश जी का प्रिय फूल भी लाकर उन्हें अर्पित करें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वैसे तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी को कई तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन दिवाली के दिन अगर आप कनेर का फूल लाकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी को अर्पित करें तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। वैसे तो आप लाल, नारंगी, सफेद किसी भी रंग का फूल लक्ष्मी गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर के आसपास पीले रंग के कनेर के फूल का पेड़ लगा हो या फिर आपके घर के अंदर ही पीले रंग के कनेर के फूल का पेड़ लगा हो तो आप खुद को बेहद भाग्यशाली समझें, क्योंकि ये फूल माँ लक्ष्मी और गणेश जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनाए रखने में मदद करेगा। ये गणेश जी का प्रिय फूल माना जाता है। गुरुजी कहते हैं कि दिवाली के दिन सभी लोग धन वृद्धि और घर में खुशहाली लाने के लिए माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। ऐसे में अगर आप कनेर के फूलों की माला बनाकर गणेश जी और लक्ष्मी जी को पहना देते हैं तो आपके घर में गणेश जी साक्षात प्रवेश कर जाते हैं। और जब गणेश जी कहीं पर जाते हैं तो साथ में उनकी अर्धांगिनी रिद्धि और सिद्धि भी साथ में जाती है। साथ ही आप सभी जानते हैं कि गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी का नाम भी लिया जाता है, तो जहाँ होंगे गणेश जी वहाँ होंगी माँ लक्ष्मी और साथ में होंगी रिद्धि सिद्धि। तो आपके घर में सुख और समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होगी। प्राचीन समय में कनेर के फूलों से स्वर्ण बनाने का काम भी किया जाता था। मान्यता अनुसार कनेर के फूल भगवान कुबेर जी और माँ लक्ष्मी, गणेश जी और भोले शंकर, इन सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। इसलिए कनेर का फूल कभी भी जब आप भगवान को अर्पित करते हैं तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दिवाली के दिन कनेर का फूल लक्ष्मी गणेश जी को चढ़ाने से आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। कनेर के फूलों के अलावा आप दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को अपराजिता के 11 फूलों की माला बनाकर घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इस माला के शुभ प्रभाव से आपको
अपनी किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में सक्सेस जरूर मिलेगी। साथ ही आपका बृहस्पति मजबूत होगा। ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती और आपके पास लगातार धन आगमन के रास्ते बनते रहते हैं। इस फूल के प्रभाव से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आपकी तिजोरी भरी रहेगी। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप दिवाली के दिन कमल के फूल भी जरूर अर्पित करें। साथ ही अगर संभव हो तो आप 108 कमल के फूलों की माला दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को अर्पित करें। कमल के फूल मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। कमल के फूल चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में हमेशा विराजमान रहती है और आपके घर से दुख दरिद्रता दूर चली जाती है। ये कंद सिर्फ धन प्राप्ति के लिए ही नहीं, आपके घर में इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस कंद को घर में लगाने से घर के सदस्यों को रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके प्रभाव से आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। घर के सभी सदस्य खुशहाल और कामयाब जीवन जीते हैं। इस कंद की ऐसी प्रभुता है कि इसके प्रभाव से भिखारी भी दान देने वाला संपन्न व्यक्ति बन सकता है। रंग भी राजा जैसा जीवन जीने लगता है। आप इस कंद को अपने घर में धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन लगाकर देखें, आपको इसका प्रभाव अपने घर में जरूर दिखाई देगा। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। वनस्पति शास्त्र के अनुसार इस कंद को आप अगर अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में इतना धन आने लगेगा कि 7 पुश्तों तक धन खत्म नहीं होगा। वे कंद जीवन से सभी दुख तकलीफों को दूर करके आपके जीवन को सुख समृद्धि और खुशहाली से भर देती है। इसे लगाने वाला व्यक्ति समृद्धशाली और वैभवशाली बन जाता है। धनतेरस की रात इस पौधे को उखाड़ कर ले आना, लाते ही गरीबी मिट जाएगी। आगे आपके मर्जी। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो आप इस धनतेरस ढेर सारी तैयारी के साथ साथ अपने घर में कुछ पौधे भी लाकर लगा दें, जिससे आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा, घर में बरकत होगी, धन दौलत की बारिश होने लगेगी। आप भी इस धनतेरस गुरुजी के बताए अनुसार घर में लाकर ऐसे चमत्कारी पौधे जरूर लगाएं, जिससे आपके जीवन की सारी विपत्ति और परेशानियों का नाश हो जाए। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से लाकर लगाएं। इससे आपके घर में धन दौलत का अंबार लग जाएगा। धनतेरस पे घर में लाकर कौन सा पौधा लगाना है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको विष्णु भगवान को खुश करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इंसान को कितना धन देना है, कितनी समृद्धि देनी है, ये जिम्मेदारी विष्णु भगवान को ही मिली है। उन्हीं की कृपा से हर व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की बरसात होती है, व्यक्ति की किस्मत बनती बिगड़ती है। आप विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए सबसे पहले धनतेरस के दिन अपने घर में कमल के फूल लगाए। आप चाहे तो लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल दोनों लगा सकते हैं या फिर कोई भी एक, लेकिन इस कमल को लगाने से आपके घर में इतनी समृद्धि आएगी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। आप अपने घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने, सुख समृद्धि और धन धान्य पाने के लिए घर में इन कमल के पौधों को जरूर लगाएं। कहते हैं कि धन की देवी मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान को कमल के फूल बेहद प्रिय है। वास्तु के अनुसार आप अगर धनतेरस के दिन कमल को घर में लगाते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल को आप उत्तर दिशा में लगाएं या फिर अपने घर के पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं। कमल का पौधा घर में लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। चलिए बात करते हैं उसे पौधे के बारे में जिसे धनतेरस के दिन घर में लगाने से आपकी 7 पुश्तों तक धन कभी खत्म नहीं होगा। ये एक चमत्कारी कंद का पौधा है जिसे कुबेरकंद के नाम से जाना जाता है। ये आपको किसी भी जड़ी बूटी की दुकान पे आसानी से मिल सकती है।
इसे आदिवासी लोग भालू कंद के नाम से जानते हैं। धनतेरस के दिन आप इस कंद को खरीद कर लाए, या संभव हो तो आप अगर आदिवासी इलाके के आसपास रहते हो तो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसे घर में लाने के साथ ही आप एक मिट्टी का पत्र यानी घड़ा भी साथ में लाए। इस घड़े में मिट्टी डालकर तैयार कर ले। फिर इस कुबेर कंद की पूजा विधि करके आप हाथ जोड़कर कंद से प्रार्थना करें कि हे चमत्कारी कंद महाराज, आप हमारी गरीबी को सदा के लिए मिटाने की कृपा करें। आपकी कृपा से हमारे घर में संपन्नता आए, सुख समृद्धि आए। क्या करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद आप इस कंद को मिट्टी के बर्तन में डालकर अपने घर के उत्तर दिशा में रखते कहते हैं कि कंद की बेल जैसे जैसे आकार में बढ़ेगी उसी प्रकार आपके घर में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपके घर में सुखों का आगमन होगा। गुरुजी कहते हैं कि दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के लिए आप पूजा की ढेरों सामग्री के साथ ही तरह तरह की मिठाइयाँ, फल और फूल जरूर लाते हैं। इस दौरान आप गणेश जी का प्रिय फूल भी लाकर उन्हें अर्पित करें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वैसे तो मां लक्ष्मी और गणेश जी को कई तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन दिवाली के दिन अगर आप कनेर का फूल लाकर मां लक्ष्मी और गणेश जी को अर्पित करें तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। वैसे तो आप लाल, नारंगी, सफेद किसी भी रंग का फूल लक्ष्मी गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर के आसपास पीले रंग के कनेर के फूल का पेड़ लगा हो या फिर आपके घर के अंदर ही पीले रंग के कनेर के फूल का पेड़ लगा हो तो आप खुद को बेहद भाग्यशाली समझें, क्योंकि ये फूल मां लक्ष्मी और गणेश जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनाए रखने में मदद करेगा। ये गणेश जी का प्रिय फूल माना जाता है। गुरुजी कहते हैं कि दिवाली के दिन सभी लोग धन वृद्धि और घर में खुशहाली लाने के लिए मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। ऐसे में अगर आप कनेर के फूलों की माला बनाकर गणेश जी और लक्ष्मी जी को पहना देते हैं तो आपके घर में गणेश जी साक्षात प्रवेश कर जाते हैं। और जब गणेश जी कहीं पर जाते हैं तो साथ में उनकी अर्धांगिनी रिद्धि और सिद्धि भी साथ में जाती है। साथ ही आप सभी जानते हैं कि गणेश जी के साथ मां लक्ष्मी का नाम भी लिया जाता है, तो जहां होंगे गणेश जी वहां होंगी मां लक्ष्मी और साथ में होंगी रिद्धि सिद्धि, तो आपके घर में सुख और समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होगी। प्राचीन समय में कनेर के फूलों से स्वर्ण बनाने का काम भी किया जाता था। मान्यता अनुसार कनेर के फूल भगवान कुबेर जी और मां लक्ष्मी, गणेश जी और भोले शंकर, इन सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। इसलिए कनेर का फूल कभी भी जब आप भगवान को अर्पित करते हैं तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दिवाली के दिन कनेर का फूल लक्ष्मी गणेश जी को चढ़ाने से आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। कनेर के फूलों के अलावा आप दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को अपराजिता के 11 फूलों की माला बनाकर घर के मंदिर में मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इस माला के शुभ प्रभाव से आपको अपनी किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में सक्सेस जरूर मिलेगी। साथ ही आपका बृहस्पति मजबूत होगा। ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती और आपके पास लगातार धन आगमन के रास्ते बनते रहते हैं। इस फूल के प्रभाव से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आपकी तिजोरी भरी रहेगी। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप दिवाली के दिन कमल के फूल भी जरूर अर्पित करें। साथ ही अगर संभव हो तो आप 108 कमल के फूलों की माला दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को अर्पित करें। कमल के फूल मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। कमल के फूल चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में हमेशा विराजमान रहती है और आपके घर से दुख दरिद्रता दूर चली जाती है। ये कंद सिर्फ धन प्राप्ति के लिए ही नहीं, आपके घर में इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस कंद को घर में लगाने से घर के सदस्यों को रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके प्रभाव से आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। घर के सभी सदस्य खुशहाल और कामयाब जीवन जीते हैं।
इस कंद की ऐसी प्रभुता है कि इसके प्रभाव से भिखारी भी दान देने वाला संपन्न व्यक्ति बन सकता है, रंक भी राजा जैसा जीवन जीने लगता है। आप इस कंद को अपने घर में धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन लगाकर देखें, आपको इसका प्रभाव अपने घर में जरूर दिखाई देगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। वनस्पति शास्त्र के अनुसार इस कंद को आप अगर अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में इतना धन आने लगेगा कि 7 पुश्तों तक धन खत्म नहीं होगा। वे कंद जीवन से सभी दुख तकलीफों को दूर करके आपके जीवन को सुख समृद्धि और खुशहाली से भर देती है। इसे लगाने वाला व्यक्ति समृद्धशाली और वैभवशाली बन जाता है। धनतेरस की रात इस पौधे को उखाड़ कर ले आना, लाते ही गरीबी मिट जाएगी। आगे आपके मर्जी। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो आप इस धनतेरस ढेर सारी तैयारी के साथ साथ अपने घर में कुछ पौधे भी लाकर लगा दें, जिससे आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, घर में बरकत होगी, धन दौलत की बारिश होने लगेगी। आप भी इस धनतेरस गुरुजी के बताए अनुसार घर में लाकर ऐसे चमत्कारी पौधे जरूर लगाएं, जिससे आपके जीवन की सारी विपत्ति और परेशानियों का नाश हो जाए। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से लाकर लगाए। इससे आपके घर में धन दौलत का अंबार लग जाएगा। धनतेरस पे घर में लाकर कौन सा पौधा लगाना है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको विष्णु भगवान को खुश करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इंसान को कितना धन देना है, कितनी समृद्धि देनी है, ये जिम्मेदारी विष्णु भगवान को ही मिली है। उन्हीं की कृपा से हर व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की बरसात होती है, व्यक्ति की किस्मत बनती बिगड़ती है। आप विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए सबसे पहले धनतेरस के दिन अपने घर में कमल के फूल लगाए। आप चाहे तो लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल दोनों लगा सकते हैं या फिर कोई भी एक, लेकिन इस कमल को लगाने से आपके घर में इतनी समृद्धि आएगी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। आप अपने घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने, सुख समृद्धि और धन धान्य पाने के लिए घर में इन कमल के पौधों को जरूर लगाएं। कहते हैं कि धन की देवी माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को कमल के फूल बेहद प्रिय है। वास्तु के अनुसार आप अगर धनतेरस के दिन कमल को घर में लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल को आप उत्तर दिशा में लगाएं या फिर अपने घर के पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं। कमल का पौधा घर में लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। चलिए बात करते हैं उसे पौधे के बारे में जिसे धनतेरस के दिन घर में लगाने से आपकी 7 पुश्तों तक धन कभी खत्म नहीं होगा। ये एक चमत्कारी कंद का पौधा है जिसे कुबेर कंद के नाम से जाना जाता है। ये आपको किसी भी जड़ी बूटी की दुकान पे आसानी से मिल सकती है। इसे आदिवासी लोग भालू कंद के नाम से जानते हैं। धनतेरस के दिन आप इस कंद को खरीद कर लाए, या संभव हो तो आप अगर आदिवासी इलाके के आसपास रहते हो तो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसे घर में लाने के साथ ही आप एक मिट्टी का पत्र यानी घड़ा भी साथ में लाए। इस घड़े में मिट्टी डालकर तैयार कर ले। फिर इस कुबेर कंद की पूजा विधि करके आप हाथ जोड़कर कंद से प्रार्थना करें कि हे चमत्कारी कंद महाराज, आप हमारी गरीबी को सदा के लिए मिटाने की कृपा करें। आपकी कृपा से हमारे घर में संपन्नता आए, सुख समृद्धि आए। क्या करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद आप इस कंद को मिट्टी के बर्तन में डालकर अपने घर के उत्तर दिशा में रखते। कहते हैं कि कंद की बेल जैसे जैसे आकार में बढ़ेगी उसी प्रकार आपके घर में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपके घर में सुखों का आगमन होगा। गुरुजी कहते हैं कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के लिए आप पूजा की ढेरों सामग्री के साथ ही तरह तरह की मिठाइयाँ, फल और फूल जरूर लाते हैं। इस दौरान आप गणेश जी का प्रिय फूल भी लाकर उन्हें अर्पित करें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वैसे तो माँ लक्ष्मी
और गणेश जी को कई तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन दिवाली के दिन अगर आप कनेर का फूल लाकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी को अर्पित करें तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। वैसे तो आप लाल, नारंगी, सफेद किसी भी रंग का फूल लक्ष्मी गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर के आसपास पीले रंग के कनेर के फूल का पेड़ लगा हो या फिर आपके घर के अंदर ही पीले रंग के कनेर के फूल का पेड़ लगा हो तो आप खुद को बेहद भाग्यशाली समझें, क्योंकि ये फूल माँ लक्ष्मी और गणेश जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनाए रखने में मदद करेगा। ये गणेश जी का प्रिय फूल माना जाता है। गुरुजी कहते हैं कि दिवाली के दिन सभी लोग धन वृद्धि और घर में खुशहाली लाने के लिए माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। ऐसे में अगर आप कनेर के फूलों की माला बनाकर गणेश जी और लक्ष्मी जी को पहना देते हैं तो आपके घर में गणेश जी साक्षात प्रवेश कर जाते हैं, और जब गणेश जी कहीं पर जाते हैं तो साथ में उनकी अर्धांगिनी रिद्धि और सिद्धि भी साथ में जाती है। साथ ही आप सभी जानते हैं कि गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी का नाम भी लिया जाता है, तो जहां होंगे गणेश जी वहां होंगी माँ लक्ष्मी और साथ में होंगी रिद्धि सिद्धि, तो आपके घर में सुख और समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होगी। प्राचीन समय में कनेर के फूलों से स्वर्ण बनाने का काम भी किया जाता था। मान्यता अनुसार कनेर के फूल भगवान कुबेर जी और माँ लक्ष्मी, गणेश जी और भोले शंकर, इन सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। इसलिए कनेर का फूल कभी भी जब आप भगवान को अर्पित करते हैं तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दिवाली के दिन कनेर का फूल लक्ष्मी गणेश जी को चढ़ाने से आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। कनेर के फूलों के अलावा आप दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को अपराजिता के 11 फूलों की माला बनाकर घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इस माला के शुभ प्रभाव से आपको अपनी किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में सक्सेस जरूर मिलेगी। साथ ही आपका बृहस्पति मजबूत होगा। ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती और आपके पास लगातार धन आगमन के रास्ते बनते रहते हैं। इस फूल के प्रभाव से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आपकी तिजोरी भरी रहेगी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप दिवाली के दिन कमल के फूल भी जरूर अर्पित करें। साथ ही अगर संभव हो तो आप 108 कमल के फूलों की माला दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। कमल के फूल माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। कमल के फूल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में हमेशा विराजमान रहती है और आपके घर से दुख दरिद्रता दूर चली जाती है। ये कंद सिर्फ धन प्राप्ति के लिए ही नहीं, आपके घर में इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस कंद को घर में लगाने से घर के सदस्यों को रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके प्रभाव से आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। घर के सभी सदस्य खुशहाल और कामयाब जीवन जीते हैं। इस कंद की ऐसी प्रभुता है कि इसके प्रभाव से भिखारी भी दान देने वाला संपन्न व्यक्ति बन सकता है। रंग भी राजा जैसा जीवन जीने लगता है। आप इस कंद को अपने घर में धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन लगाकर देखें, आपको इसका प्रभाव अपने घर में जरूर दिखाई देगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। वनस्पति शास्त्र के अनुसार इस कंद को आप अगर अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में इतना धन आने लगेगा कि 7 पुश्तों तक धन खत्म नहीं होगा। वे कंद जीवन से सभी दुख तकलीफों को दूर करके आपके जीवन को सुख, समृद्धि और खुशहाली से भर देती है। इसे लगाने वाला व्यक्ति समृद्धशाली और वैभवशाली बन जाता है।